I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। देखिए आज के वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, ये कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। देखिए, मैं उससे बात किए बिना रह नहीं सकता, मतलब मैं खुद को रोक नहीं सकता उससे बात किए बिना, है ना। जैसे मैं उस जोक पर हंसे बिना रह नहीं पाया, मतलब इतना अच्छा जोक था वो कि मैं उस पर हंसे बिना रह नहीं पाया, है ना। या फिर मैं खुद को रोक नहीं पाया उस जोक पर हंसे बिना, है ना। मैं तुमसे मिले बिना रह नहीं सकता, है ना, या मैं खुद को रोक नहीं सकता तुमसे मिले बिना, है ना। मैं आम खाए बिना रह न सका, ठीक है। वह मुझे परेशान किए बिना रह नहीं सकता, ठीक है। देखो, रह नहीं सकता ये पास्ट, ये प्रेजेंट की बात हो गई। सका मतलब पास्ट की बात हो गई, सकता मतलब प्रेजेंट की बात। पाया या सका मतलब पास्ट की बात है ना। और सकता मतलब प्रेजेंट की बात है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाए बिना रह नहीं सकता, मतलब मेरी अभी की वर्तमान की बात है, और मैंने आपको पढ़ा दिया और काम हो गया पढ़ाने का। अब मैं बाद में क्या बोलूंगा, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए बिना रह नहीं पाया, ठीक है। काम हो गया तो पाया या सका। चलो देखते हैं इस टाइप के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं गाइस, ठीक है। देखो पहला सेंटेंस, तो सबसे पहली बात है सकता। सकता के लिए क्या आता है, कैन। क्या लगाते हैं हम लोग, कैन। और सका के लिए क्या लगाना, कुड लगाना। अभी सका आएगा तब बताऊंगा ना। जैसे मैं उससे बात किए बिना रह नहीं सकता, तो इसका एक स्ट्रक्चर है कांट हेल्प। जैसे कि मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं ना, मैं नहीं रह सकता तो मैं क्या लिखूंगा, आई, ठीक है। उससे बात किए बिना रह नहीं सकता तो आई कांट हेल्प। आई कांट हेल्प का मतलब है मैं रह नहीं सकता भाई। किस चीज के बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प, बात किए बिना नहीं रह सकता, है ना। तो बात करने को बोलते हैं टॉक, तो टॉक की आईएनजी फॉर्म टॉकिंग, टॉकिंग। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू, उससे, हर, या फिर हिम भी लगा सकते हैं ना। कोई गर्ल है तो हर, कोई बॉय है तो हिम। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, ठीक है। ऐसे ट्रांसलेट करना है, बस इतना याद रखना, कांट हेल्प और आगे जो एक्शन है उसकी आईएनजी फॉर्म लगा देना है, ठीक है। आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, ठीक है। अगला सेंटेंस, मैं उस जोक पर हंसे बिना रह नहीं पाया, पास्ट की फॉर्म है, तो अब कैन के बदले में कुड का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि आई, मैं रह नहीं पाया मतलब आई कुडंट हेल्प। आई कुडंट हेल्प का मतलब है मैं रह नहीं पाया। क्या किए बिना नहीं रह पाया, उसकी उस एक्शन की आईएनजी फॉर्म लिखना पड़ेगा, है ना। आई कुडंट हेल्प, COULDN', आई कुडंट हेल्प, आई कुडंट हेल्प, हंसे बिना नहीं, मैं रह नहीं पाया, किसके बिना, हंसे बिना नहीं रह पाया। तो हंसने की आईएनजी फॉर्म क्या होती, वर्ब। हंसना मतलब लाफ, लाफ की आईएनजी फॉर्म लाफिंग। आई कुडंट हेल्प लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग। मतलब आई कुडंट हेल्प लाफिंग का मतलब है मैं हंसे बिना रह नहीं पाया। किस चीज पर, उस जोक पर, एट दैट जोक, JOK, खत्म। इतना आसान है, आई कुडंट हेल्प लाफिंग एट दैट जोक। अगला सेंटेंस, मैं तुमसे मिले बिना रह नहीं सकता। सकता के लिए कैन लगाना है ना, तो मैं रह नहीं सकता मतलब आई कांट हेल्प। आई कांट हेल्प, स्ट्रक्चर याद रख लो, आई कांट हेल्प, मैं रह नहीं सकता, है ना। किसके बिना भाई, मिले बिना। क्या किए बिना, मिलना एक वर्ब है ना, तो उस वर्ब को पहले लिखना, और किससे मिलना है वो बाद में लिखना, तुमसे करके। आई कांट हेल्प मीटिंग, मीटिंग तुमसे मतलब मीटिंग यू। मीट के बाद टू या विद नहीं लगाते, मीटिंग यू। आई कांट हेल्प मीटिंग यू, मैं तुमसे बिना मिले बिना रह नहीं सकता। अगला सेंटेंस, मैं आम खाए बिना रह न सका, मतलब रह नहीं पाया, यही मतलब है, तो कुड लगाना। क्या लगाओगे, आई, मैं रह नहीं पाया, आई कुडंट हेल्प, आई कुडंट हेल्प, मैं रह नहीं पाया। क्या किए बिना नहीं रह पाया, आम खाए बिना, मतलब खाए बिना, एक्शन को पहले लिखना ना। आई कुडंट हेल्प ईटिंग, ईटिंग, ईटिंग क्या, आम खाए बिना ना। आई कुडंट हेल्प ईटिंग मैंगोज। ऐसे है गाइस, इतना आसान है ना। आई कुडंट हेल्प ईटिंग मैंगोज, ओके।
अगला देख लेते हैं। अब इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ। अगर आपको ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था वो समझ में आता है तो इस सेंटेंस का मीनिंग बता दो बस, क्या है? डिस्पाइट बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट आई कुडंट हेल्प ईटिंग स्वीट्स। क्या मतलब है? डिस्पाइट का मतलब होता है के बिना, है ना, के बावजूद, के बावजूद, है ना, किसके बावजूद? बीइंग, होने के बावजूद। क्या होने के बावजूद? एक डायबिटिक पेशेंट होने के बावजूद, मतलब एक मधुमेह का, डायबिटीज का पेशेंट होने के बावजूद आई कुडंट हेल्प, मैं रह नहीं पाया, किस चीज के बिना? ईटिंग, खाए बिना रह नहीं पाया। क्या खाए बिना नहीं रह पाया? स्वीट्स, है ना। एक डायबिटीज का पेशेंट होने के बावजूद भी मैं मिठाई खाए बिना, मिठाइयां खाए बिना रह नहीं पाया। ये इसका मीनिंग है गाइस, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होगा तो आप मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, तो स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और जो सेंटेंस मैंने बनाया उसको खुद से बना के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए उसकी। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।